हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम अपने जो सीरीज़ चला रहे हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऐसे बेस और सॉल्व से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये 4th वीडियो है इस सीरीज़ का। इस वीडियो में हम कुछ आगे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले ये जो वीडियोज़ हैं उसको देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो आसान हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन कह रहा है नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन फर्स्ट इज sodium carbonate react with hydrochloric acid and second one is magnesium metal react with hydrochloric acid with their chemical reaction। आपको यहाँ पे बताना है, पहले तो इसमें दो आपको रिएक्शन दिया है। पहला है जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और दूसरा दिया है मैग्नीशियम मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। आपको दो चीज़ें बतानी है, पहले आपको इनका केमिकल रिएक्शन लिखना है, उसके बाद इनमें से कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। और लगे हाथ हम ये भी पता कर लेंगे कि उन गैसेस को आपको टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले आपका है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है ना। और दूसरा आता है HCl। अब आप खुद जानते हैं इसको कैसे रिएक्शन कराना है। आगे वाले को पीछे वाले के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये इस कंपाउंड का पीछे वाला है, ये एक तरह का ट्रिक है समझने का। आगे वाले को पीछे वाले के साथ ऐड कर तो NaCl, इसमें वैलेंसी का भी काम आता है, ठीक है ना। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1। 1 के साथ Na के पास 1 गया, Cl के पास 1 गया, तो 1 1 है, 1 1 लिखते नहीं है। अब बचा कार्बोनेट और H, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और H2O गैस निकलेगा, ये एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और पहले वाले का आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का कौन सा फॉर्मूला है, कैसे टेस्ट करते हैं हम, तो पहले वाले क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। अब इसको चेक करने का तरीका कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करते हैं, जो भी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है ना, उसको हम किस में पास कराते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर का पहले जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो किस में चेंज हो जाता है, मिल्की, ठीक है ना। ये टेस्ट करने का तरीका है। अब दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ HCl। तो मैग्नीशियम मेटल का फॉर्मूला होता है Mg सिंपल और HCl ये होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने बोला इसको आप पीछे के साथ ऐड करो, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, मैग्नीशियम के पास 1 आया, 1 हम लिखते नहीं है, क्लोरीन के पास 2 आया तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। और बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो आपको इस रिएक्शन को आप वापस बैलेंस कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पहले वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, उसको चेक करने का तरीका है कि वो लाइम वाटर से पास करो तो मिल्की हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस दूसरे वाले में रिलीज हो रहा है। और इसको चेक करने का तरीका सिंपल सा है, एक बर्निंग कैंडल आप लाएंगे और अगर पॉप साउंड अगर प्रोड्यूस होगा तो मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम एन इंडिकेटर विच इज रेड इन एसिड सॉल्यूशन बट टर्न्स ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं, आपने आराम से पढ़ा, बहुत सारे लोग, मतलब उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो एसिड में तो रेड रहता है लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्लू हो जाता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ लिटमस। ओके, लिटमस हम जानते हैं कैसे मिलता है हमें, ये हमें मिलता है लाइकेन से। लाइकेन क्या करता है, लिटमस प्रोड्यूस करता है। और लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो इस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ ये आंसर याद न रखें, कुछ ऐसे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा आपके पास रहेगा तो अच्छा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, नेम 1 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक एसिड। ओके, ये भी हम जानते हैं, बहुत आसान, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बताते जा रही हूँ फिर से। स्ट्रॉन्ग एसिड हम इसके पहले वीडियो कर चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, HCl, H2SO4, कुछ एसिड्स के नाम आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए ताकि कोई भी आपसे पूछे तो आपको सोचना ना पड़े। HNO3। वीक एसिड के नाम पे आपके पास बहुत सारे वीक एसिड हैं, लाइक CH3COOH, ये एक एसिटिक एसिड हो गया। ओके, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड होते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना।
HCN, ये भी एक वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ऐसे करके बहुत सारे वीक एसिड आपको हो सकते हैं, लेकिन आपको मेन यहाँ पे एक बताने को बोला गया है, तो आपको CH3 बहुत ही कॉमन वीक एसिड है और HCl H2SO4 सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, और वीक एसिड वो होता है जो वाटर में पार्शियल डिसोसिएशन करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, आपकी स्क्रीन में है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, वाई इज कोल्ड मिल्क हेल्प अ पर्सन इन न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी इन द स्टमक। ओके, जो अब कोई पर्सन है, क्वेश्चन कह रहा है कोई पर्सन है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसे हम कोल्ड मिल्क क्यों देते हैं, और कोल्ड मिल्क कैसे उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन रिलेटेड है एसिड बेस के जो रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उससे रिलेटेड है। तो आपको खुद सोचना है कि अगर एसिडिटी को, जो मिल्क है एसिडिटी को अगर न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली मिल्क में क्या है, कुछ बेस है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, इसीलिए वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कोल्ड मिल्क इज एल्केलाइन, इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ओके, तो कह सकते हैं कोल्ड मिल्क क्या होता है, कोल्ड मिल्क का नेचर थोड़ा सा एल्केलाइन जैसा होता है, और इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक, और स्टमक में जो भी एक्सेस एसिड निकल रहा है, मतलब ज़्यादा एसिड, एक्स्ट्रा एसिड जो रिलीज हो रहा है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये आपका आंसर बनेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एसिड सॉल्यूशन कंटेन डैश आयंस एंड अ बेसिक सॉल्यूशन कंटेन्स डैश आयन। तो आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है और बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि जो एसिड सॉल्यूशन, एसिड वही होता है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, और बेसिक सॉल्यूशन वही होता है जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे। ये किसका कहना था, ये कहना था अर्हीनियस का, ये अर्हीनियस के हिसाब से है। ठीक है ना, अर्हीनियस का कहना था कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं, और जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की कॉन्सेप्ट आया, जिसमें उन्होंने बात किया था कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनेट जो करता है, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला और हाइड्रोजन आयन को देने वाला, वो कहलाता है एसिड बेस। और एक जो अभी न्यू कॉन्सेप्ट आया है लुईस एसिड और लुईस बेस की बात, तो वो तो खैर इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की बात करता है, जो काफ़ी मॉडर्न है और काफ़ी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अर्हीनियस के हिसाब देखें तो जो हाइड्रोजन, जो एसिड होता है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है कि फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और दूसरे वाले का हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम 2 एसिड बेस इंडिकेटर। आपको 2 एसिड बेस इंडिकेटर के नाम बताने हैं। हमने बहुत सारे इंडिकेटर देखे हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर। आप चाहें तो किन्हीं भी 2 का नाम ले सकते हैं। हम यहाँ पे आपको फेमस, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना, जो लैब में जनरली यूज़ किया जाता है, फर्स्ट इज फेनोल्फ्थलीन, ओके, फेनोल्फ्थलीन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। याद करने की कोशिश करिए, जो फेनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड के केस में वो कलरलेस होता है। ठीक है ना, एसिड के केस में ये कलरलेस होता है, और बेस के केस में क्या हो जाता है, बेस के केस में ये पिंक हो जाता है, बहुत ही ब्राइट पिंक। ठीक है ना, हमें मौका मिलेगा तो लैब में ज़रूर हम देखेंगे इस चीज़ को। और मिथाइल ऑरेंज को भी हम देख चुके हैं। क्या होता है मिथाइल ऑरेंज में, जब एसिड डलता है तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के केस में रेड हो जाता है, ठीक है ना, और बेस के केस में येलो हो जाता है। ये याद रखना आपको। मिथाइल ऑरेंज का जनरली जो नेचुरल कलर रहता है वो ऑरेंज होता है, इसलिए इसको मिथाइल ऑरेंज बोला जाता है। ठीक है ना, ये इसका नेचुरल कलर है। और फेनोल्फ्थलीन हमेशा पानी जैसा एकदम कलरलेस रहता है। ठीक है ना, तो इसका जो नेचुरल कलर है वो कलरलेस। ये सारी चीज़ें मैं आप ऑलरेडी जानते होंगे अच्छे से, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि इसको आप ज़्यादा देर तक याद रख सकें अपने दिमाग में, ये मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाते जा रही हूँ। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द pH वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंस आर गिवन बिलो। एप्पल का है 5 to 6.5, अनियन का है 6 to 7, और मिंट का है 7 to 8। ठीक है ना, आपको बताना है विच ऑफ दीज आर मोस्ट
एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्पल जो है उसका है 5 to 6, ओके, अनियन का है 6 to 7 और मिंट का है 7 to 8। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? हम जानते हैं एसिड होता है उसका pH बहुत कम होता है, तो इनमें सबसे कम pH किसका है? एप्पल का है। तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक, ठीक है, बन जाएगा। और जो मिंट है वो है मोस्ट बेसिक, क्योंकि इसका pH सबसे ज़्यादा है, मोस्ट बेसिक। समझ में आ गया? उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन में है, व्हाट इज़ द pH ऑफ एन एसिड हैविंग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻³ मोलर। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ मोलर। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा हम मोल्स में डिनोट करते हैं, मोल में एक्सप्रेस करते हैं, ओके। अब आपको ये बताना है कि इसका pH कितना होगा। तो हम जानते हैं, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, जो भी माइनस की 4 चढ़ी होगी वो उसका pH हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसका लॉग निकालेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। तो इसका आंसर हम नॉर्मली डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देख लीजिएगा, जिसकी पावर -4 चढ़ी होगी वो होगा उसका pH। और ये क्या है? थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि pH 7 से कम है, ओके।